एंटीलिया केस में एनआईए ने बुधवार को पूर्व एपीआई सचिन वाजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी की मांग पर कोर्ट ने वाजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार एनआईए को दिए लिखित बयान में वाजे ने माना कि अनिल देशमुख ने उससे बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए कहा था। वाजे ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मुझे 1600 बार रेस्टोरेंट से वसूली करनी है। वाजे ने अभी कहा है कि उसने वसूली से इनकार कर दिया था। सचिन वाजे ने अपने बयान में कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उसकी बहाली का विरोध किया था। वे चाहते थे कि वाजे की बहाली न की जाए। यह बात खुद अनिल देशमुख ने उसे बताई थी। देशमुख ने कहा था कि वह शरद पवार को मना लेंगे। हालांकि इसके बदले देशमुख ने वाजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वाजे ने महाराष्ट्र के एक और मंत्री अनिल परब पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि परब ने उससे 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहे वृद्धि के चलते केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर कोरोना वैक्सीनेशन मंजूरी देने का फैसला किया है। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। 11 अप्रैल तक इसकी शुरुआत की जा सकती है। स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों की पर्याप्त संख्या अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में है और यह सरकारी, निजी कार्यालयों या विनिर्माण और सर्विस सेक्टर में सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन से फिलहाल इनकार किए जाने के बाद राहुल गांधी ने तीखा ट्वीट करके निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हर भारतीय सुरक्षित जीवन के लिए अवसर का हकदार है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जरूरत और चाहत के बारे में बहस हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन जीने के लिए हकदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बुधवार को मुंबई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2021 में दिलचस्प वार्तालाप होने की उम्मीद है, जिसमें विविध विषय शामिल होंगे। आज सुबह एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक के रूप में आप सभी परीक्षा योद्धा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप से आज शाम 7 बजे किया जा रहा है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से